नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यूकेपीएससी पुलिस कांस्टेबल का पेपर 18 दिसंबर को है, जिसके लिए सिर्फ मानकर चलो मुश्किल से एक हफ्ता बचा है। इस बीच आपको उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर और आज तक जो पढ़ा है उसका रिविज़न करना है। और दोस्तों, करंट अफेयर्स तथा रीजनिंग को भी आप लोग ज़रूर देख कर जाना। उम्मीद है आप लोगों का रिविज़न 90% हो चुका होगा। और दोस्तों, रिवीजन की स्पीड तेज़ कर दीजिएगा। और हमारी सारी वीडियोस अति महत्वपूर्ण हैं, एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूकेपीएससी ने पुलिस कांस्टेबल के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों, अंतिम समय में सिर्फ आपको इजी क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि दोस्तों एक इजी क्वेश्चन खराब होने से आप 1000 लड़कों से पीछे हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान देना। इस वीडियो का पहला प्रश्न, ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी सौरसेनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा में। ऋग्वेद की मूल रचना संस्कृत भाषा में हुई थी और ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। और दोस्तों, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त या श्लोक हैं। और ऋग्वेद सर्वप्रथम वेद है। और दोस्तों, वेद 4 होते हैं। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन सी लाल सागर, ऑप्शन डी अरब सागर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अरब सागर। लक्षद्वीप समूह भारत के दक्षिण पश्चिम किनारे पर अरब सागर में स्थित है। और दोस्तों, यह एक द्वीप समूह है जिसमें 36 द्वीप स्थित हैं और इसका क्षेत्रफल 32 स्क्वायर किलोमीटर है। और दोस्तों, यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए वर्षा मापने के लिए, ऑप्शन बी वायुमंडल दाब को मापने के लिए, ऑप्शन सी तापमान को मापने के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुमंडल दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। और बैरोमीटर का आविष्कार एवजेलेस्टा टोरिसेली ने किया था। और दोस्तों, इसका आविष्कार उन्होंने 1614 ईस्वी में इटली में किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? ऑप्शन ए भोटिया, ऑप्शन बी जौनसारी, ऑप्शन सी बोक्सा, ऑप्शन डी ए सभी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सभी। भोटिया, जौनसारी, बोक्सा जनजातियाँ उत्तराखंड में पाई जाती हैं। और भोटिया जनजाति पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जिले में पाई जाती है। और दोस्तों, भोटिया जनजाति उत्तराखंड की सबसे पुरानी जनजाति है और उत्तराखंड की सबसे पुरानी प्रजाति कोल है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। जौनसारी जनजाति देहरादून जिले के जौनसार भावर क्षेत्र में पाई जाती है और यह उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और उत्तराखंड की प्रथम सबसे बड़ी जनजाति है थारू। और दोस्तों, बोक्सा जनजाति मुख्यतः उधम सिंह नगर में निवास करती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन ए नैनीताल में, ऑप्शन बी देहरादून में, ऑप्शन सी नरेंद्र नगर में, ऑप्शन डी उधम सिंह नगर में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून में उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हरिद्वार में, ऑप्शन बी पौड़ी में, ऑप्शन सी नैनीताल में, ऑप्शन डी देहरादून में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय मल्लीताल नैनीताल में स्थित है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे हैं अशोक अवेंद्र देसाई जी। और दोस्तों, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस विपिन सांघी जी। और वहीं उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 1900 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
ऑप्शन ए NP नवानी, ऑप्शन बी डॉक्टर DP जोशी, ऑप्शन सी डॉक्टर राकेश कुमार, ऑप्शन डी SK दास। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए NP नवानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं। और दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर राकेश कुमार जी। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना 15 मई या फिर 14 मार्च 2001 को हुई थी। और दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? ऑप्शन ए श्रीमती सौजन्या, ऑप्शन बी श्री सुवर्धन, ऑप्शन सी श्री OP जोशी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीमती सौजन्या जी वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और दोस्तों प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं श्री दुर्गेश जोशी जी। और उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 30 जुलाई 2001 को की गई थी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के द्वितीय राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए सूर्य सेन बरनाला, ऑप्शन बी VL जोशी, ऑप्शन सी सुदर्शन अग्रवाल, ऑप्शन डी डॉक्टर अजीज कुरैशी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सुदर्शन अग्रवाल। दोस्तों सुदर्शन अग्रवाल उत्तराखंड के दूसरे राज्यपाल बने थे। और डॉक्टर अजीज कुरैशी उत्तराखंड के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल बने थे। और दोस्तों सूर्य सेन बरनाला उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है पांडव नृत्य निम्न में से किस त्योहार के समय किया जाता है? ऑप्शन ए दीपावली, ऑप्शन बी होली, ऑप्शन सी रक्षाबंधन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दीपावली। दोस्तों पांडव नृत्य उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह दशहरा और दिवाली के अवसर पर किया जाता है और यह मुख्यतः गढ़वाल क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? ऑप्शन ए चौपुला, ऑप्शन बी हुड़का, ऑप्शन सी छोलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हुड़का। हुड़का उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि भरत मुनि कृत्य नाट्य शास्त्र में इसका प्रथम बार उल्लेख मिलता है। और दोस्तों यह कुमाऊनी क्षेत्र में अत्यधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट स्थित है? ऑप्शन ए पौड़ी गढ़वाल में, ऑप्शन बी चमोली में, ऑप्शन सी चंपावत में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले तथा देहरादून जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है? ऑप्शन ए कालाढूंगी, ऑप्शन बी काशीपुर, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कालाढूंगी नैनीताल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है। और दोस्तों जिम कॉर्बेट की स्थापना वर्ष 1936 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति को किनके द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा सदस्य द्वारा, ऑप्शन बी राज्यसभा सदस्य द्वारा, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी सभी राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा ऐसा कहा गया है जिसका चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न है PTI का पूर्ण स्वरूप है? ऑप्शन ए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्रेस ट्रांसमिशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी पार्टी ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी पर्सनल ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों PTI का पूर्ण रूप है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यह भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। और दोस्तों इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न हिंदी का है माला फिरत जुग भया गया न मन का फेर कर का मन का डारी के मन का फेर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी यमक अलंकार। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यमक अलंकार। दोस्तों यहाँ मन का शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार किया गया है तथा उसके अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ यमक अलंकार होगा। अगला प्रश्न है कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का अर्थ है? ऑप्शन ए गाड़ी और नाव की सवारी करना, ऑप्शन बी एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है, ऑप्शन सी अच्छे वाहन से यात्रा करना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है। दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। अगला प्रश्न है, जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और दोस्तों, जहाँ स्थान के बारे में बताया जाता है वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, और जहाँ काल के बारे में बताया जाता है वहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। अगला प्रश्न है, पुनरुक्त शब्द या पुनरुक्त शब्दों का चयन कीजिए। ऑप्शन ए गाँव गाँव, ऑप्शन बी काले काले, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी राम श्याम। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। दोस्तों, गाँव गाँव काले काले में एक ही शब्द का एक से अधिक एक साथ प्रयुक्त होना पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं, इसलिए ए और बी दोनों पुनरुक्त शब्द हैं। अगला प्रश्न है, जिस समास में पूर्व पद अवयव होता है और समस्त पद भी अवयव या क्रिया विशेषण का काम करता है वह है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास। दोस्तों, अव्ययीभाव समास में पूर्व पद अवयव होता है और समस्त पद भी क्रिया विशेषण का काम करता है। अगला प्रश्न है, कर्मधारय समास के या कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए नीलकमल, ऑप्शन बी काली मिर्च, ऑप्शन सी मुखचंद्र, ऑप्शन डी रसोई घर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रसोई घर में कर्मधारय समास नहीं है। दोस्तों, रसोई घर में तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसका विग्रह करने पर रसोई के लिए घर होता है, इसलिए इसमें तत्पुरुष समास है। और दोस्तों, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान अथवा विशेष्य विशेषण का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। अगला प्रश्न है, वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कारक, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी वचन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कारक। वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को कारक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पेड़ से कई आम गिरे वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबोधन कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक, ऑप्शन डी कर्ता कारक। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अपादान कारक। दोस्तों, जहां अलगाव की स्थिति या डर भय आदि हो वहां अपादान कारक होता है। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए मोहन मेरा भाई है वह चमोली में रहता है, अन्य पुरुष सर्वनाम। ऑप्शन बी यह मेरी किताब है वह तुम्हारी किताब है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी दरवाजे पर कोई आया है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। ऑप्शन डी सभी युग्म सही हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी युग्म सही हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, जो विशेषण विशेष्य की माप या तौल अथवा परिमाण का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण। दोस्तों, जहां माप या तौल अथवा परिमाण का बोध होता है वहां होता है परिमाणवाचक विशेषण, और जहां संख्या का बोध होता है वहां होता है संख्यावाचक विशेषण, और जहां गुण या दोष का बोध होता है वहां होता है गुणवाचक विशेषण, और जहां संज्ञा शब्दों की विशेषता सार्वनामिक शब्दों द्वारा बताई जाती है वहां होता है सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक खूब रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।